हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गोलू करियर कोचिंग पर आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको हिंदी हिंदी विषय का गद्य खंड भीमराव अम्बेडकर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो कि यह निबंध है, इसके रचयिता भीमराव अम्बेडकर हैं। हम इस पाठ को आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे इसमें क्या बात है। ठीक है फ्रेंड्स, और हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, जैसे ललिन विलोचन शर्मा विष के दांत क्या है, कहानी है, गद्य। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीक़ा से आप इसको 12 गो, और यह क्या है, इसकी विद्या क्या, निबंध है, ये कहानी है, भाषण है, इसके जैसे कि शिक्षा और संस्कृति, ये क्या है, शिक्षा शास्त्र है, और इसके रचयिता कौन है, महात्मा गांधी। अगर आप इस तरीक़ा से याद कर लीजिएगा गद्य खंड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और काव्य खंड में भी गुरु नानक राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। अगर आप इस तरीक़ा से ये 12 गो और ये 12 गो आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फ्रेंड्स, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर फ्रेंड्स आप इस तरीक़ा से अगर याद कर लीजिएगा ये 24 हो, तो मेरा यकीन मानिए आपका 2 नंबर एग्ज़ाम में गारंटी देते हैं कि आ जाएगा। फ्रेंड्स, आज हम आपको चैप्टर नंबर 1 गद्य खंड का भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो रचयिता हैं, और यह निबंध है। देखिए फ्रेंड्स, हम कॉपी में भी जब हम पढ़ते थे तो बनाए थे। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है ना, ठीक है, ये काव्य खंड हो गया। फिर से आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इधर भी है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको जो लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर, उनका जीवन परिचय आपको बता देते हैं कि आपको उनके बारे में जानकारी हो जाए, वे कौन थे, का घर कहाँ था, वे क्या काम करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पार्ट 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित है। देखिए इसमें लिखा हुआ है लेखक का नाम भीमराव अम्बेडकर। आप लोग नोट करते जाइए कॉपी में, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लेखक का नाम भीमराव अम्बेडकर। जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश में हुआ था। किनका जन्म, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। विद्या क्या है, ये जो पाठ है इसकी विद्या क्या है, निबंध है, कहानी है, साक्षात्कार है, क्या है कि निबंध है। पिताजी का नाम रामजी सकपाल है। माताजी का नाम भीमाबाई। पहली पत्नी का नाम रामबाई अम्बेडकर। दूसरी पत्नी का नाम सविता अम्बेडकर। बेटा का नाम यशवंत अम्बेडकर है। अनेक अन्य 4 बच्चे की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। फ्रेंड्स, आप जानिए इनकी 2 गो शादी हुई थी। ठीक है, पहली पत्नी का नाम था रामबाई अम्बेडकर, दूसरी पत्नी का नाम था सविता अम्बेडकर। फ्रेंड्स, अब हम आपको सबसे पहले पाठ के बारे में समझा देते हैं, यह पाठ में क्या कहना है। ठीक है ना, जो लेखक हैं किस लिए ये बनाए हैं चैप्टर को। ठीक है ना फ्रेंड्स, उसके बाद हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बता देंगे, उसी में से एग्ज़ाम में पूछेगा। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ बुक लाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यही है भीमराव अम्बेडकर हमारे, जिनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा। फ्रेंड्स, अगर हम बुक पढ़ेंगे तो 10 से 20 मिनट यानी वीडियो लंबा हो जाएगा। फ्रेंड्स, हम जितना पढ़े हैं, जितना हमको ज्ञान है इस पाठ के बारे में, हम कोशिश करते हैं कि आपको पूरा ज्ञान दे दे। फ्रेंड्स देखिए, इस पाठ में बताया गया है जो भीमराव अम्बेडकर हैं वह एक दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, यानी उनका जन्म जो था दलित परिवार में हुआ था, बहुत गरीब परिवार में। और वह ये जो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं छोटी जाति, तो आप मान सकते हैं कि इनका जन्म छोटी जाति में हुआ था। और फ्रेंड्स, ये इनके साथ जो हो रही थी अन्याय और
दूसरों के साथ जो अन्याय हो रही थी उसे यह दूर करने की प्रयास कर रहे थे। कौन? भीमराव अम्बेडकर जी। जैसे छुआछूत, समझे ना फ्रेंड, ये सब को दूर करके और आपस में भाईचारा, ठीक है न, जैसे कि लोकतंत्र क्या है? भाईचारा का मिश्रण है। यह दूध और पानी के मिश्रण को ही सच्चा धर्म मानते थे। किसको? दूध और पानी को मिश्रण, ठीक है न, सच्चा धर्म मानते थे। फ्रेंड, इसमें बताया गया है कि आज की जो समय है उसमें भी लोग जाति प्रथा के पीछे पड़े हुए हैं, यानी श्रम विभाजन। लोगों को जाति के आधार पर अपना अपना काम अलग करवा रहे हैं, यानी बचपन से ही तय कर दिया जाता है कि उनका जन्म ये जाति में हुआ है तो उनको यही काम करना पड़ेगा। लेकिन यह जो थे वह सोचे थे कि हम सभी को जाति प्रथा से मुक्त करेंगे, जो चाहे वह मनपसंद काम कर सकता है। इनका यह उद्देश्य था, ठीक है। यहाँ देखिए, आपको इसी समझ आएगा हेडिंग से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब होता है काम, मतलब काम का बंटवारा, और जाति प्रथा यानी जाति के आधार पर काम का जो बंटवारा था वही तो था इनको बदलना। फ्रेंड्स, सभी लोग देखते हैं जैसे कि किसी को कोई काम पसंद नहीं है तो उसको कहेंगे कि तुम्हारा जो इनका एक ही उद्देश्य था फ्रेंड्स कि यह जो है जाति के आधार पर काम को हटा देना चाहते थे, यानी जाति के आधार पर कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा, जो उसकी इच्छा होगी वही काम करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। इसके चक्कर में क्या होता था फ्रेंड्स कि जो इनके पूर्वज थे वह अपने जाति के आधार पर काम करते थे, और आज के जो व्यक्ति है वह जो उनके पेशा है उस पर काम करने की इच्छा नहीं होती है, जिसके कारण वे बेरोज़गार हो जाते हैं और अपनी काम को बदलने की कोशिश करते हैं। तो समाज के लोग, ठीक है न, उन्हें काम को बदलने की इजाज़त नहीं देती है, जिससे भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तब पर भी पेशा बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। इन्होंने इन्हीं को बदलने के लिए इस पाठ में बताया फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। आप लोग सोचे होंगे कि भैया इतना शॉर्ट में बता रहे हैं तो हमें कुछ समझना है। आपको समझना है यह कि इसमें मतलब बताया है कई तरह से। जैसे क्या लिखा है, मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। फ्रेंड्स, इनका मानना था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, ठीक है ना, और अपनी इच्छा के अनुसार काम करेंगे तब हम उन्हें आदर्श समाज मानेंगे, अन्यथा हम अपने समाज को आदर्श नहीं मानेंगे। और भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। संविधान को बनाने में इनकी महती भूमिका थी फ्रेंड्स। देखिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, उसमें भी आपको हम कुछ समझा देंगे फ्रेंड्स। पर यह जो पाठ का मेन उद्देश्य था यही था कि जाति के आधार पर जो था बंटवारा कर दिया जाता था कि वह यह जात का है तो उसे यही काम करना पड़ेगा, दूसरा काम नहीं कर सकता है। तो इन्हीं को बदलने का प्रयास कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर जी। देखिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें फ्रेंड्स, इसमें लाइक करें, सपोर्ट करें। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम देखिए मेहनत करते हैं फ्रेंड्स, हम नहीं कर रहे हैं कि आप हमको सब्सक्राइब ही करिए, पर आप हमारे वीडियो को वॉच करिए। अगर आपको लगता है कि सही में मेरा ही फ़ायदा हो रहा है तो आपको एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, हम भी किए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। बहुत आदमी को जो हमको उससे सपोर्ट मिलता है, तो आपको भी हमको क्लास 10th में चैप्टर नंबर, जैसे कि आज हम 1 समझाएँ, फिर 2 समझाएंगे, 3 समझाएंगे, क्या होगा इससे आपको ज़्यादा नहीं तो थोड़ा भी हेल्प मिलेगा ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल पर भैया पढ़ाते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़िए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।